हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज। दैट मीन्स वो एमसीक्यूज जिनको एग्जाम में आने की बहुत सारे चांसेस है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यूज होंगे, वो स्टेटमेंट बेस्ड होंगे, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी हम यही सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये वीडियो भी पार्ट उसी का है। डेट मीन दिस इज द पार्ट नंबर 5। लेकिन ये जो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे सिलेबस का, ठीक है। इसलिए इसके जो वीडियोस है वो दो पार्ट्स में आएंगे, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड में, ठीक है। तो होल हिस्ट्री हम इन दो पार्ट्स में कवर करने वाले हैं और ये बेस्ट रहेगा आपके रिविजन के लिए ये बेस्ट रहेगा, ठीक है। राइट, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें आप लोगों के लिए, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या है, तो वीडियो को फ्रॉम द बिगिनिंग से एंड तक देखना है एंड देन आल्सो वीडियो एंड करने के बाद आपको इस वीडियो को अपने लोगों के साथ शेयर करना है, क्योंकि इन दो वीडियोस ये मोस्ट दो इम्पॉर्टेंट वीडियोस रहेंगे आप लोगों के लिए, जिससे जो सिलेबस है क्या मॉडर्न हिस्ट्री ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी इन दो वीडियो लेक्चर्स से आपको, ठीक है। राइट, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन वीडियोस को ज़रूर है कि आप इनको शेयर करना है, ज़रूरी, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, क्योंकि आपको पता है कि क्वेश्चन के साथ साथ हम एडिशनल फैक्ट्स देखते ही रहते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राइट, तो आ जाओ यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर ये कौन है, पहले यहाँ पे देखो। बहादुर शाह जफर ये लास्ट मुगल रूलर है, ठीक है, जिसको एम्पेरर ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया गया था। किन लोगों ने किया था, जब मीरठ से सिपाहीज इंडिया यहाँ दिल्ली पहुंचे थे, ठीक है। तो उन्होंने एक तो इसको अपना लीडर माना था एंड आल्सो डिक्लेयर्ड हिम एज द एम्पेरर ऑफ इंडिया, ठीक है। राइट, तो यहाँ पे आ जाओ आप स्टेटमेंट्स पे। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ही वॉज प्रोक्लेम्ड एज द एम्परर ऑफ हिंदुस्तान बाय द रेबल्स। ये स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको ये बताया है। ही एक्टिवली लेड ट्रूप्स इन दिल्ली। देखो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, ठीक है। लेकिन ये जो आफ्टर द रिवोल्ट उसके साथ क्या हुआ है, उसको रंगून जेल में लिया गया था। दैट मीन्स ये थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा सही है। तो आंसर क्या होगा, 1 एंड 3। यहाँ पे देखो कौन सा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखो इस बहादुर शाह जफर के साथ क्या हुआ, यहाँ बहादुर शाह सेकंड भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। देखो जब ये क्या एम्परर ऑफ हिंदुस्तान डिक्लेयर किया गया है, तो डेट मीन्स उसकी एज उस टाइम पे थी, डेट वॉज द 70 ईयर्स। 70 ईयर्स उसकी एज थी। तो ये एक क्या सिंबल था, ये नाम का रूलर था, ये हेड उस टाइम पे था। लेकिन जो रियल पावर जो था इसका, डेट वाज इन द हैंड्स ऑफ बखत खान। इसका एक कमांडर था बखत खान, वही सब कुछ देख रहा था, ये नॉमिनल हेड था। लेकिन फिर उसको पकड़ा जाता है दिसंबर 1857 में। दिसंबर 1857 में इसको पकड़ा जाता है बाय द ब्रिटिशर्स, और फिर इसको एग्जाइल में लिया जाता है, रंगून इसको भेज दिया जाता है, रंगून। और फिर इसकी डेथ वहीं पे होती है 1862 में, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, 1 एंड 3 ये करेक्ट है, ठीक है। राइट, ये जितने भी एडिशनल फैक्ट्स है प्लीज आप इनको याद करके रखो, अपनी नोट्स में ऐड करते जाओ, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है, विद रेफरेंस टू द रिवोल्ट ऑफ 1857 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। रिवोल्ट ऑफ 1857 जिसको हम कहते हैं क्या, सिपाही म्यूटिनी भी, और इसको कहा गया है फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस किसने कहा था, वीडी सावरकर जी ने कहा था, ठीक है। तो इसी के बारे में अब कुछ स्टेटमेंट्स है, ठीक है, तो हम उनको पहले देखेंगे। फर्स्ट इज रानी लक्ष्मीबाई लेड द रिवोल्ट इन झांसी। ये स्टेटमेंट सही है, फिर हम फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेकंड हम देखेंगे, तांतिया तोप वाज ए जनरल अंडर नाना साहेब। दैट मीन्स ये जो तांतिया तोप जी थी ये किसका जनरल था, ये नाना साहेब का एक जनरल था ड्यूरिंग दिस रिवोल्ट। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। थर्ड क्या है, बेगम हजरत महल लेड द रिवोल्ट इन कानपुर। इसने कानपुर में नहीं किया था, बल्कि इसने कहाँ पे रिवोल्ट स्टार्ट किया था, लखनऊ में। इसने लखनऊ में रिवोल्ट को स्टार्ट किया था। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा इनकरेक्ट है। तो करेक्ट कौन सा है, 1 एंड 2। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये जो रिवोल्ट है इसके बहुत सारे सेंटर्स थे,
बहुत सारे सेंटर्स थे और उन सेंटरों पे कुछ क्या इम्पॉर्टेंट लीडर्स थे इस रिवोल्ट के, इम्पॉर्टेंट लीडर्स भी थे। लेकिन ये जो लीडर्स थे ना, ये अपने पर्सनल मोटिव के लिए इस रिवोल्ट में उन्होंने हिस्सा लिया था। सपोज अगर हम बात करेंगे रानी लक्ष्मीबाई की, रानी लक्ष्मीबाई की, जिसने रिवोल्ट लड़ा था कहाँ से, झांसी से। एंड शी वॉज द वाइफ ऑफ, उसके हस्बैंड का नाम क्या था बताओ, पता है किसी को? दैट वॉज द गंगाधर राव, गंगाधर राव। और इनका एक क्या अडॉप्टेड सन था, उनका एक अडॉप्टेड सन था। लेकिन जब गंगाधर राव जी क्या उनकी डेथ हो गई है, तो फिर ब्रिटिश लोगों ने इस झांसी को क्या कैप्चर किया है अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी उन्होंने, आपको पता है, चलाई थी लॉर्ड डलहौजी ने। तो फिर इसको एनेक्स किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और फिर ये रिवोल्ट हुआ, ठीक है। और इस रानी लक्ष्मीबाई को लगा कि ये एक इम्पॉर्टेंट टाइम है कि मुझे इसमें हिस्सा लेना चाहिए। इवन कि शी वॉज मोर ब्रेवेस्ट वुमेन, मोर ब्रेवेस्ट रेबल ऑफ द रिवोल्ट। सबसे बहादुर वो लीडर थी इस रिवोल्ट की। ये खुद बात किसने की थी? ह्यूज रोज ने, ठीक है, राइट। तो ये स्टेटमेंट। नाउ नेक्स्ट इज बेगम हजरत महल, क्योंकि बहुत सारे लीडर्स थे, लेकिन थोड़ी थोड़ी बातें इनके बारे में भी देखेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है नेक्स्ट इज बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। इसने कहाँ से रिवोल्ट स्टार्ट किया था? लखनऊ से इसने रिवोल्ट स्टार्ट किया था। एंड शी वॉज द वाइफ ऑफ, किसकी वो वाइफ थी? नवाब वाजिद अली शाह, नवाब वाजिद अली शाह, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट्स आप याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बनने के चांसेस है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। देखो अब हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स है, स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज अनाउंस्ड बाय लॉर्ड कर्जन इन 1905। स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा सही है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? इट एम्ड प्योरली एट इम्प्रूविंग एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी इन द बंगाल प्रेसिडेंसी। देखो ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था 1905 में किया था, किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। तो ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन ये जो पार्टीशन था, अंग्रेज लोगों ने कहा कि हमें क्या करना है, क्योंकि ये जो बंगाल है ये एक क्या बिगेस्ट प्रोवेंस थी, ये एक बिगेस्ट प्रोवेंस थी। उन्होंने ये रीज़न दिया है इसको पार्टीशन करने में, क्योंकि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन क्या मुश्किल हो रहा है, ऑन द बेस ऑफ कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारा इजी हो जाए, हम इसी चीज़ के लिए इसको क्या पार्टीशन कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। लेकिन ये मेन रीज़न नहीं था। मेन रीज़न जो इसके पीछे था, डेट वाज के बंगाल में उस टाइम पे नेशनलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुए थे। तो इसी नेशनलिज्म को क्रैश करने के लिए ये पार्टीशन किया गया था, ठीक है। डेट मीन स्टेटमेंट फर्स्ट सही है एंड सेकंड गलत है, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है, एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे किसकी? पार्टीशन ऑफ बंगाल की, पार्टीशन ऑफ बंगाल, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। पार्टीशन ऑफ बंगाल, राइट। तो ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल लॉर्ड कर्जन ने किया था, लॉर्ड कर्जन ने किया था, और इसका जो ऑर्डर निकला था वो जुलाई में निकला था, जुलाई में निकला था। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किया गया था, बताओ कब इसको इम्प्लीमेंट किया गया था? 16 अक्टूबर 1905 में, ठीक है, राइट। और इसी पार्टीशन को फिर कैंसिल किया गया था 1911 में, जब दिल्ली दरबार सजाया गया था, और इसके जो गेस्ट्स थे डेट वाज जॉर्ज फिफ्थ एंड क्वीन मैरी। अब ये जो बंगाल है, बंगाल को दो हिस्सों में, सपोज ये बंगाल है, इसको दो हिस्सों में क्या डिवाइड किया गया था। एक का नाम था वेस्ट बंगाल और नेक्स्ट का नाम क्या था? ईस्ट बंगाल। और ये जो वेस्ट बंगाल था, इसमें जो मेन लोग रह रहे थे डेट वर द हिंदूज, वो हिंदूज थे। और ईस्टर्न में मेनली थे कौन? मुस्लिम्स।
आप यहाँ पे समझ सकते हो कि ऑन द बेस ऑफ रिलीजन लोगों को डिवाइड किया गया था। और जो ईस्टर्न वाला पार्ट है, इसकी जो कैपिटल थी डेट वाज ढाका। ठीक है, राइट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनको याद रख लेना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये, इनको आप प्लीज याद रखते जाओ। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज फिर से स्टेटमेंट से हमारे पास स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड। तो ये जो स्टेटमेंट फर्स्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? द ऑफिशियल रीजन फॉर पार्टीशन वाज एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। देखो, जो मैंने आपको पहले ही कहा था, जब उन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल किया है, बंगाल को डिवाइड किया है दो हिस्सों में, उन्होंने यही रीज़न दिया है कि ये बंगाल जो है ये एक बड़ा बिगेस्ट प्रोविंस है, तो यहाँ पे हमें क्या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, इसीलिए हम इसको क्या डिवाइड कर रहे हैं 2 पार्ट्स में। तो ये स्टेटमेंट सही है, उन्होंने ये रीज़न दिया है। ठीक है, राइट, उन्होंने ये रीज़न दिया है, ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन जो इंडिया के लोग सोच रहे थे, इंडिया के लोग क्या सोच रहे थे, जो यहाँ पे नेशनलिस्ट लीडर्स थे, उन्होंने कहा है कि जो रियल इंटेंशन है ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये है कि उनको क्या, ये जो नेशनलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुई है उसको क्या खत्म करना है। ठीक है, उसको उनको क्रैश करना है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। तो आंसर क्या होगा? बोथ 1 एंड 2। और जब ये क्या पार्टीशन किया गया था, पार्टीशन किया गया था, तो इसी के अगेंस्ट एक मूवमेंट चलाई गई थी, इसी के अगेंस्ट एक मूवमेंट चलाई गई थी, डेट इज द स्वदेशी मूवमेंट। आपने पढ़ा होगा स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, राइट। तो आंसर क्या होगा? बोथ 1 एंड 2 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फिर से कुछ स्टेटमेंट्स है हमारे पास। फर्स्ट क्या है? आचार्य पीसी राय या पीसी रे, ठीक है, कंट्रीब्यूट टू द मूवमेंट बाय एस्टेब्लिशिंग बंगाल केमिकल। देखो, ये रेफरेंस है स्वदेशी मूवमेंट से। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट के लिए ये स्टेटमेंट है। ठीक है, राइट। और ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, मैं पहले ही कह देता हूं आपको, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा क्यों ये सही है। ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। ठीक है, सेकंड पे आते हैं। अरबिंदो घोष वाज द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर न्यू इंडिया। ये तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ठीक है, न्यू इंडिया किसने स्टार्ट किया था? अनी बेसेंट ने, अनी बेसेंट ने। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आप याद रखोगे। अब यहाँ पे आता है कि ये जो बंगाल केमिकल्स है, ये एक इंडिजीनियस फैक्ट्री थी, जो किसने? आचार्य पीसीजी ने क्या स्टार्ट की थी। लेकिन उसने कब इसको स्टार्ट किया था? 1892। डेट याद रख लेना, 1892 में इसको स्टार्ट किया गया था। लेकिन जब यहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट चल रही थी, जब यहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट चल रही थी, तो उस टाइम पे फोकस किस चीज पे दिया गया था? फोकस जो था कि इंडिया के जो लोग हैं वो बाइकआउट करेंगे, वो बाइकआउट करेंगे फॉरेन क्लोथ्स को भी, फॉरेन क्लोथ्स को भी, और जितने भी फॉरेन चीजें यहाँ आते हैं उनको हम क्या बाइकआउट करेंगे। एंड डायरेक्टली इट लेड टू द रिवाइवल ऑफ स्वदेशी गुड्स। स्वदेशी गुड्स का रिवाइवल हुआ है, लोग ज्यादा स्वदेशी प्रोडक्ट्स की ओर बढ़ने लगे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये जो क्या बंगाल केमिकल्स उसने क्या स्टार्ट की थी, ये एक इंडिजिनियस इंडस्ट्री है, तो ये लिंक की गई है किसके साथ? स्वदेशी मूवमेंट के साथ। ये एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था जिसने हेल्प किया है ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट क्या रिवाइव करने में, इंडिया के जितने भी इंडिजिनियस प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिलते थे, बन रहे थे। ठीक है, राइट। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे अब अरबिंदो घोष की, ये भी एक फेमस नेशनलिस्ट लीडर है। ठीक है, तो उसने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, ऑर्गेनाइजेशन, उसने एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, डेट इज द अनुशूलन समिति, अनुशूलन समिति। और इसने एक जनरल भी निकाला था, जनरल का ये एडिटर रहा है, इसका नाम है वंदे मातरम, वंदे मातरम। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनको आप प्लीज याद रखो। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। तो आंसर क्या होगा? ओनली 1 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, राइट। क्योंकि ये देखो, जो ब्रिटिश के टाइम पे कुछ चीजें यहाँ पे बनाई गई थी, इंडिजीनियस चीजें, जब लोगों ने अब क्या किया है, ऑलरेडी जो ब्रिटिश मेड प्रोडक्ट्स उनका बाइकआउट किया है, डेट में जितने भी स्वदेशी गुड्स यहाँ पे थे उनको ज़्यादा बूस्ट मिला। जब ज़्यादा बूस्ट मिला, उन्होंने प्रोडक्शन ज़्यादा की, लोग ज़्यादा इंस्पायर हुए, क्योंकि क्या अब हमें स्वदेशी फैक्ट्रीज लगानी है, स्वदेशी चीज़ों को यूज़ करना है, तो ये हमें क्या
ज़्यादा हेल्प करेगा इंडिया को ग्रो होने में, ठीक है। राइट, ये चीज़ें आप समझ लेना, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, फिर कुछ स्टेटमेंट्स है हमारे पास। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द मेन स्लोगन ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट वाज बायकॉट फॉरेन गुड्स एंड यूज इंडियन गुड्स। अभी मैंने आपके साथ ये स्टेटमेंट शेयर किया है, ये बिल्कुल 100% ये करेक्ट स्टेटमेंट है। द स्लोगन वंदे मातरम गेनेड पॉपुलरिटी ड्यूरिंग द मूवमेंट, और इस मूवमेंट के टाइम पे एक स्लोगन फिर से दिया गया था, डेट ऑफ द वंदे मातरम, तो ये भी पॉपुलर हुआ है इस मूवमेंट के टाइम पे। डेट मीन्स ये दोनों स्टेटमेंट्स क्या है, ये करेक्ट है। डेट मीन्स बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट आंसर, ठीक है। राइट, आ जाओ नेक्स्ट पे, करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। देखो, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। इतनी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अब आपकी भी जिम्मेदारी है, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अपने दोस्तों को चैनल पे बुलाओ, ठीक है। राइट, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी जो क्या है, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, ठीक है। ये स्टेटमेंट याद रख लेना। उसके बारे में बहुत कुछ स्टेटमेंट्स हैं तो हम इनको देखेंगे। फर्स्ट क्या है, ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो ये स्टेटमेंट सही है। ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो फर्स्ट नहीं था, ही वॉज थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, लेकिन मुस्लिम था फर्स्ट। तो आंसर क्या होगा, ओनली वन इज द करेक्ट आंसर। देखो, ये जो कांग्रेस है, INC है, इसको बनाया गया था 1885 में, ठीक है। और 1885 में इसका पहला सेशन होता है, 1886 में इसका सेकंड सेशन होता है, और इसी तरह कंटिन्यूसली ईयर वाइज इसके सेशंस होते गए, ठीक है, अंटिल द इंडिया गेट्स इट्स इंडिपेंडेंस, ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 1887 एंड 1888, ये जो 4 सेशंस है, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इनमें प्रेसिडेंट कौन कौन था, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जो देखो, जो 1885 का प्रेसिडेंट था, दैट वाज द WC बनर्जी, वमेश चंद्र बनर्जी, और इसी सेशन में इसको क्या बताओ, क्या किया गया था, फाउंड किया गया था। और ये फर्स्ट सेशन कहाँ पे रखा गया था, दैट्स इन द मुंबई, ठीक है। जो सेकंड सेशन है, इसका जो प्रेसिडेंट था, दैट वाज दादाबाई नौरोजी। कौन था, दादाबाई नौरोजी, और ये सेशन कलकत्ता में हेल्ड किया गया था। थर्ड सेशन की अभी हमने बात की थी, प्रेसिडेंट था बदरुद्दीन तैयब जी, और सेशन कहाँ पे हेल्ड किया गया था, मद्रास में, ठीक है। फोर्थ जो है, फोर्थ वाला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट टाइम पे एक इंग्लिश को इसका प्रेसिडेंट रखा गया था, डेट वाज द जॉर्ज यूल, और सेशन कहाँ पे हेल्ड किया गया था, बताओ, डेट्स इन द इलाहाबाद में सेशन को हेल्ड किया गया था, कंडक्ट किया गया था, ठीक है। तो ये 4 सेशंस है, ये इंपॉर्टेंट है, इनमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। राइट, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज कंसीडर द स्टेटमेंट्स अबाउट द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसको बनाया गया था 1885 में, अभी हमने बात की है, और मुस्लिम लीग 1906 में इसको बनाया गया था। अब इन दोनों के बारे में कुछ सेंटेंसेस है, नाउ वी हैव टू से कौन सा एक करेक्ट है एंड कौन सा एक क्या है, गलत है, ठीक है। आ जाओ, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, फर्स्ट इज द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग मेंटेन्ड कॉर्डियल रिलेशंस विद फ्रॉम द बिगिनिंग। देखो, ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग है, ये पहले से ही आपस में क्या अच्छे रिलेशंस उन्होंने आपस में रखे थे। बताओ, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ठीक है। राइट, द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फॉर्मड इन 1906 पार्टली बिकॉज ऑफ सम मुस्लिम्स फेल्ट एलियनेटेड बाय द कांग्रेस। देखो, ये जो मुस्लिम लीग इसको बनाया गया था 1906 में, और बहुत सारे मुसलमान ये समझ रहे थे कि जो कांग्रेस है, ठीक है, वहाँ पे हमें क्या एक प्लेस नहीं मिला है, हमें इग्नोर किया गया है, तो ये स्टेटमेंट सही है। ओनली 2 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। राइट, आ जाओ नेक्स्ट पे। देखो, यहाँ पे मुस्लिम लीग की थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है। मुस्लिम लीग जिसको बनाया गया था 1906 में, कहाँ पे, ढाका में, और इसके साथ जो पर्सन्स एसोसिएटेड है उनमें से फेमस कौन कौन से हैं, आगा खान,
इनको याद रख लेना, नवाब सलीमुल्लाह, और कौन था बताओ, आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह, और कौन था, और 1913 में अली मोहम्मद जिन्ना ने इसको ज्वाइन किया था 1913 में, और 1916 में जो लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस हुआ था उसमें मुस्लिम लीग ने भी पार्टिसिपेट किया था। और इसके साथ एक और पर्सन था, डेट वाज नवाब मोहसिन उल मुल्क, नवाब मोहसिन उल मुल्क। ठीक है, याद रख लेना इन चीज़ों को। ठीक है, इनसे क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, एज कंपेयर टू डायरेक्ट क्वेश्चन। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट अभी हमने बात की है, जो एक क्या रिएक्शनरी मूवमेंट थी टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, जो 1905 में हुआ था, और इसी मूवमेंट को 1905 में क्या स्टार्ट किया गया था। तो इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स है, तो अब पहले हम स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द मूवमेंट इवेंचुअली स्प्रेड टू पंजाब, बॉम्बे एंड मद्रास। देखो ये जो मूवमेंट है ये स्टार्ट हुई थी बंगाल में, लेकिन ये मूवमेंट है जो स्प्रेड की गई थी पंजाब में भी, बॉम्बे में भी एंड मद्रास में भी, वो हम देखेंगे। ठीक है, राइट, अभी यहीं पे आ जाओ, ये स्टेटमेंट अभी तक सही है। ठीक है, ये चीज़ें हम देखेंगे, पंजाब में किसने इसको सपोर्ट दिया था, बॉम्बे में किसने, और मद्रास में, दिल्ली में भी। ठीक है, तो सभी चीज़ें हम देखेंगे। नेक्स्ट इज स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी वाज एस्टेब्लिश्ड इन मद्रास बाय द चिदम्बरम पिल्लाई। देखो एक स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी बनाई गई थी मद्रास में, किसने बनाई थी, चिदम्बरम पिल्लाई जी ने। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी सही है। डेट मीन्स दोनों स्टेटमेंट क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे पंजाब में किसने स्प्रेड की थी, बम्बई में किसने स्प्रेड की थी, मद्रास में और दिल्ली में। ठीक है, ये ऐसे एरियाज है जहाँ पे क्या इस स्वदेशी मूवमेंट को फैलाया गया है, सपोर्ट मिला है। ठीक है, राइट, तो यहाँ पे आप आ जाओ। तो जो पंजाब में था डेट वाज लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, और इसलिए इस मूवमेंट को कहा जाता है, ये क्या, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट है गांधी जी के एरा से पहले। ये एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, बहुत ही इन्फ्लुएंस रहा है इस मूवमेंट का। ठीक है, बम्बई में कौन कौन था बताओ, बाल गंगाधर तिलक जी, बाल गंगाधर तिलक जी, और उन्होंने बहुत सारे फेस्टिवल्स का सपोर्ट लिया था इस आइडिया को, इस चीज़ को स्प्रेड करने के लिए। सपोज के गणपति फेस्टिवल्स में उसने हिस्सा लिया था, शिवाजी फेस्टिवल्स, बहुत सारे लोगों ने क्या राखी बांधे हैं आपस में इस चीज़ को ज़्यादा स्प्रेड करने के लिए। ये क्योंकि ये पार्टीशन जो हुआ था वो किसके खिलाफ था, ये यहाँ की जो यूनिटी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी, उस चीज़ को उन्होंने क्या क्रैक किया है। ठीक है, तो फिर लोगों ने, जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने इस यूनिटी को फिर से जोड़ने की कोशिश की, राखी बांधी गई थी, और यहाँ पे जो रिलीजियस फेस्टिवल्स है उनको एक मीडियम बनाया गया था अपना आइडिया प्रोपेगेट करने के लिए। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट है। नेक्स्ट इज मद्रास से कौन था, डेट वाज द सुरेंद्र नाथ आर्य, इंपॉर्टेंट है, सुरेंद्र नाथ आर्य। और दिल्ली में कौन था, सैयद हैदर रजा, सैयद हैदर रजा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, इनको याद रख लेना। क्वेश्चन आ सकता है कि दिल्ली में, मद्रास में वगैरह वगैरह प्लेसेस पे किसने क्या स्वदेशी मूवमेंट को स्प्रेड किया था। ठीक है, याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के बारे में क्या कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, तो उनके बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, और ये जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स है इनको इंट्रोड्यूस किया गया था 1909 में। ठीक है, और इसको कहा जाता है इंडियन काउंसिल्स एक्ट भी, इंडियन काउंसिल्स एक्ट भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्टेटमेंट्स फर्स्ट। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट्स वर इंट्रोड्यूस्ड फॉर मुस्लिम्स, और ये जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स है, ठीक है, इसमें बात की गई थी सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस किया गया था मुसलमानों के लिए। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। रिप्रेजेंटेशन वाज गिवन टू द एसोसिएशन लाइक चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। देखो ये जो रिप्रेजेंटेशन दी गई है ये बहुत सारे एसोसिएशनों को दी गई थी, उनमें से जो एग्जांपल है चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये एक एसोसिएशन थी। ऐसी बहुत सारी एसोसिएशनों को क्या रिप्रेजेंटेशन का हक मिला था, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो आंसर क्या होगा, बोथ 1 and 2 विल बी द करेक्ट
आंसर, ठीक है, राइट। आ जाओ नेक्स्ट पे। तो यहाँ पे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है, फिर से हमारे पास स्टेटमेंट फर्स्ट है एंड स्टेटमेंट सेकंड है। जो पहला स्टेटमेंट है, द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज प्राइमरी कॉज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। देखो, ये जो रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था, जिसको हम कहते हैं सिपाही म्यूटिनी, इसका एक पर्टिकुलर रीजन नहीं था। इसका एक पर्टिकुलर रीजन नहीं था, ठीक है। इसके बहुत सारे रीजन्स थे। सपोज हम एक दो की यहाँ पे बात करेंगे। तो फर्स्ट जो हम बात करेंगे, डेट द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये एक इम्पॉर्टेंट काज था सिपाही म्यूटिनी के लिए। और इसी तरह एक और काज था, दैट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ एनफाइलेड राइफल। इंट्रोडक्शन ऑफ एनफाइलेड राइफल, जिसमें हमें क्या, फैट ऑफ काउ एंड पिग देखने को मिला है, ठीक है, राइट। इसके अलावा जो भी चेंजेस यहाँ पे उन्होंने लाई थी सोसाइटी में, रिलीजियस में, ठीक है, रेवेन्यू वगैरह जो उनकी पॉलिसी थी, तो ये सभी रीजंस बने हैं इस रिवोल्ट में, ठीक है। लेकिन अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन का जो पहला स्टेटमेंट है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये एक प्राइमरी काज था रिवोल्ट ऑफ 1857 का। और ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी, ये एक एनेक्सेशन पॉलिसी थी। ये एक एनेक्सेशन पॉलिसी थी जो किसने इंट्रोड्यूस की थी, लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था 1848 में। और जो फर्स्ट स्टेट इसके अंडर कैप्चर किया गया था, डेट वाज, क्या थी वो, सतारा। और ये पॉलिसी थी क्या, देखो, ब्रिटिश लोगों ने एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी। उन्होंने कहा कि सपोज ये कोई क्या किंग है, प्रिंसली स्टेट का ये किंग है, अगर इसका अपना बच्चा है नहीं, फिर इसका एडॉप्टेड सन है, तो इस एडॉप्टेड सन को इसका ये राज्य नहीं मिलेगा, वो रूलर नहीं बन सकता है। तो ये स्टेट फिर डायरेक्टली किसके अंडर आएगी, कंपनी के अंडर में। तो ये पॉलिसी थी, ठीक है, राइट। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं। जो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड पे आ जाओ। सेकंड इज इट अलाउड एडॉप्शन इन प्रिंसली स्टेट्स आफ्टर द रूलर्स डेथ। तो ये नहीं थी, ये इसके अगेंस्ट थी। दैट मींस स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, बोथ आर करेक्ट, ये भी गलत हो जाएगा, बोथ इनकरेक्ट, ये भी गलत हो जाएगा, वन करेक्ट एंड सेकंड इनकरेक्ट। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, राइट। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आ जाओ, करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फिर से कुछ स्टेटमेंट्स है हमारे पास। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, फर्स्ट इज द एनफाइलेड राइफल कार्ट्रिज वाज सस्पेक्टेड टू बी ग्रीज्ड विद काउ एंड पिग फैट। तो ये एक क्या इमीडिएट रीजन बना है, किस चीज के लिए, रिवोल्ट के लिए। तो ये सही है कि लोगों को लगा, आर्मी पर्सन जो थे उनको लगा है कि जो ये नई राइफल इंट्रोड्यूस की गई है, इसमें मिक्सचर है, क्या, काउ एंड पिग फैट, ठीक है। जो क्या, काउ हिंदू रिलीजन में एक सेक्रेड माना जाता है एंड पिग फैट इज हराम इन इस्लाम। तो जो सॉलिजर्स बिलोंग कर रहे थे, चाहे वो हिंदू था या मुस्लिम था, दोनों ने इस राइफल को यूज करने में रिफ्यूज किया है। उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारे रिलीजन के साथ खिलवाड़ होगा अगर हम क्या करेंगे, इस राइफल को यूज करेंगे। तो यही एक इमीडिएट रीजन बना है रिवोल्ट को स्टार्ट करने में, ठीक है, ये बात आप याद रखो। दिस इशू यूनाइटेड हिंदू एंड मुस्लिम सॉलिजर्स। और इस इशू से क्या हुआ, ये जो एनफाइलेड राइफल इंट्रोड्यूस की गई थी, इसमें क्या यूनिटी डेवलप हुई। जो हिंदू और मुस्लिम सॉलिजर्स थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर, तो उन्होंने क्या, उनमें यूनिटी पैदा हो गई। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। ब्रिटिश ऑफिसर्स क्विकली विथड्रू द कार्ट्रिजेस टू काम द सिपाहीज। ये स्टेटमेंट गलत है। तो अगर उन्होंने ऐसा किया होता, इस एनफाइलेड राइफल को उन्होंने बंद किया होता, तो फिर ये इतना बड़ा रिवोल्ट नहीं होता, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी का रोल एंड हुआ, रोल एंड हुआ, ठीक है। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर क्या होगा, हमें करेक्ट बताना है। तो करेक्ट विल बी द ओनली 1 and 2, ठीक है, याद रखना, ठीक है। आजा नेक्स्ट पे, करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, आ जाओ। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास, उनको हम देखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसी तरह क्वेश्चंस अब पूछे जाते हैं, ठीक है। एक इंसान को इतनी नॉलेज होनी चाहिए रिगार्डिंग द सब्जेक्ट, स्टेटमेंट देख के ही उसको पता चलना चाहिए कि ये कहाँ से लेके आए हैं ये, ठीक है। तो ये बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे आ जाओ फर्स्ट स्टेटमेंट पे। फर्स्ट इज सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वाज द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन वाइसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। देखो, जो मॉरले मिंटो रिफॉर्मर्स लाए गए थे 1909 में,
जिसको हम कहते हैं इंडियन काउंसिल्स एक्ट, और उसमें फर्स्ट टाइम बात की गई थी कि जो इंडिया के लोग होंगे वो ज्वाइन होंगे, वो इलेक्ट किए जाएंगे वाइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, ठीक है। और फर्स्ट इंडियन जो था डेट ऑफ द सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ही वॉज अपॉइंटेड एज ए लॉ मेंबर, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। दैट मीन्स बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको क्वेश्चन मिलेगा कि रिगार्डिंग द 1909 इंडियन काउंसिल्स एक्ट के बारे में ये स्टेटमेंट है, आप बताओ करेक्ट कौन है, इनकरेक्ट कौन है। सपोज स्टेटमेंट फर्स्ट दिया जाएगा आपको कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात की गई है, सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात गई है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट ये कहा जाएगा कि फर्स्ट टाइम जो इंडियंस है उनको अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो ज्वाइन हो सकते हैं वाइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट्स को याद रख लेना, ठीक है। और इसकी जो कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज की गई है, ठीक है। 16 to 60 मेंबर्स इस काउंसिल में अब रहेंगे, लेकिन इंडियंस को फर्स्ट टाइम इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, याद रख लेना। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज द लेजिस्लेटिव पावर गिवन अंडर द इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 इंक्लूड। देखो, जब इंडियन लोगों की क्या यहाँ पे एंट्रेंस मिली है, इनको राइट मिला है कि आप यहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन अब कौन सा लेजिस्लेटिव पावर इनको दिया गया है फर्स्ट टाइम पे। तो जो फर्स्ट टाइम पे इनको राइट दिया गया है, तो उनको ये राइट दिया गया है कि आप डिस्कस कर सकते हो बजट पे, ठीक है, राइट टू डिस्कस ऑन द बजट। तो ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन वोटिंग के लिए उनको ये राइट नहीं दिया गया था। तो हमें क्या बताना है, करेक्ट आंसर क्या है, तो करेक्ट इज ओनली 1, ठीक है, राइट। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज अंडर द इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज इंक्रीज्ड टू। बताओ 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट के अंडर कितने मेंबर्स को इंक्रीज किया गया है सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, बताओ। अभी मैंने आपको बताया है, बताओ, करो आंसर। दैट इज द 16 से 60 तक इनको इंक्रीज किया गया था, तो अप टू 60 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंडर द इंडियन, सॉरी ये रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, तो आंसर क्या होगा 60, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे, करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स है, नाउ वी हैव टू से करेक्ट क्या है, ठीक है। फर्स्ट क्या है, इट वाज फाउंडेड इन ढाका 1906 में इसको फाउंड किया गया था ढाका में, और जो इसके मेंबर्स थे इंपॉर्टेंट ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ। नवाब सलीमुल्लाह, आगा खान, नवाब मोहसिन अल मुल्क, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो इसके फाउंडेशन पे क्या इंपॉर्टेंट पर्सन्स है, ठीक है, राइट। नेक्स्ट इज इट्स प्राइमरी एम वाज टू प्रोटेक्ट मुस्लिम पॉलिटिकल राइट्स, और इस ऑर्गेनाइजेशन को इसी मकसद से बनाया गया है कि जितने भी मुस्लिम लोगों के पॉलिटिकल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। इट इनिशियली प्रमोटेड लॉयल्टी टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये स्टेटमेंट भी सही है। देखो क्या हुआ था, जब रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था, अंग्रेज लोगों को ये लगा था ये रिवोल्ट मेजरली इसमें पार्टिसिपेट किया है मुस्लिम्स ने, तो उस टाइम से लेकर अब तक क्या हुआ था कि मुस्लिम्स किनके नज़र में बुरे बन गए, ब्रिटिश के नज़र में। लेकिन अब रिवोल्ट फेल हुआ था, दोनों हिंदूज ने भी पार्टिसिपेट किया था, मुस्लिम्स ने भी पार्टिसिपेट किया था। अब मुस्लिम लोगों ने सोचा है क्यों ना हम थोड़ी सी लॉयल्टी गेन करें ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास, ठीक है। तो ये भी इसका एक मोटिव था, ठीक है, राइट। तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे, करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट इज विच स्टेटमेंट अबाउट द लखनऊ पैक्ट 1916 आर करेक्ट। लखनऊ पैक्ट जो 1916 में हुआ था, जिसका प्रेसिडेंट कौन था, RC मुजम्मदार जी थे, ठीक है। तो इसके बारे में कौन सा एक स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट पे आते हैं,
फर्स्ट इज इट वॉज एन एग्रीमेंट बिटवीन द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग, फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड इज इट प्रोवाइडेड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स। थर्ड इज इट मार्क्ड द फर्स्ट मेजर कॉपरेशन बिटवीन द टू पार्टीज। देखो क्या हुआ था, ये तीनों स्टेटमेंट सही है, ये तीनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखो क्या हुआ था, ये जो लखनऊ पैक्ट 1916 का है, इसको हम कहते हैं क्या, लखनऊ पैक्ट या लखनऊ सेशन। ये ज्वाइंट सेशन है मुस्लिम लीग का और आईएनसी का, ठीक है। डेट मीन्स मुस्लिम लीग ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था और कांग्रेस ने भी इसमें हिस्सा लिया था। लेकिन इससे पहले क्या हुआ था कि कांग्रेस का डिवीजन हुआ था मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स में, ठीक है। सूरत स्प्लिट, आपने अभी हमने शायद उस पर बात की है, ठीक है। सूरत स्प्लिट जो हुआ था मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट्स, और ये मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट्स इसी सेशन में आपस में क्या फिर से टुगेदर हो जाते हैं, फिर से ज्वाइन होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंस है इसकी। दैट मीन्स ये एग्रीमेंट था कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। इट प्रोवाइडेड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स, और इसी सेशन में कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया है किस चीज के लिए, सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द मुस्लिम्स, ये स्टेटमेंट भी सही है। इट मार्क द फर्स्ट मेजर कॉपरेशन बिटवीन द टू पार्टीज, और ये फर्स्ट एक ऐसा मूवमेंट है जहां पे क्या कॉपरेशन देखने को मिला है हमें, किन किन के बीच में, आईएनसी के बीच में एंड मुस्लिम लीग के बीच में। तो ये थर्ड तीनों स्टेटमेंट्स क्या है, करेक्ट होंगे, ठीक है, राइट, समझ आया। तो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आ जाओ नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्या है, फिर से कुछ स्टेटमेंट्स है हमारे पास, ठीक है, तो फिर हमें करेक्ट बताना है क्या है। देखो फर्स्ट इज केसरी न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक फॉर द मराठी रीडर्स। देखो जो बाल गंगाधर तिलक जी है, ठीक है, उन्होंने न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था जिसको हम कहते हैं केसरी, और मराठी भी, ठीक है, मराठा भी, ठीक है, ये दो न्यूज़पेपर्स हैं, लेकिन अभी हम बात करेंगे केसरी की ओर से। तो केसरी जो न्यूज़पेपर है ये स्टार्ट किया था बाल गंगाधर तिलक जी ने, लेकिन किस लैंग्वेज में, मराठी लैंग्वेज में, मराठी लैंग्वेज में। डैट मीन्स ये वो न्यूज़पेपर है जो मेजरली मराठी पढ़ने वालों के लिए इसको स्टार्ट किया गया था, तो डैट मीन्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट इज केसरी वॉज फाउंडेड टू प्रमोट द काज ऑफ इंडियन नेशन, इंडियन इंडिपेंडेंस। देखो ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल किसी ने भी कोई वीकली जर्नल निकाला हो या डेली न्यूज़पेपर निकाला हो, इसका एक ही मकसद था, लोगों को अवेयर करना है, लोगों को अवेयर करना है कि कौन सा नेचर है ब्रिटिश का। जब लोग ब्रिटिश लोगों का नेचर जान जाएंगे तो ऑलरेडी इनमें क्या एक नेशनलिज्म का कंसेप्ट आएगा, और जब लोगों में नेशनलिज्म का कंसेप्ट आएगा तो फिर क्या होगा, वो प्रमोट खुद हो जाएंगे, लोग खुद प्रिपेयर हो जाएंगे, लोग खुद फाइट करेंगे अपनी इंडिपेंडेंस के लिए। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है, राइट। तो आंसर क्या होगा, बोथ 1 and 2 विल बी द करेक्ट, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे, करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो। और केसरी न्यूज़पेपर कब स्टार्ट किया गया था, बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओगे। चलो मैं ही बताता हूँ, 1881 में, याद रख लेना, ठीक है, इस चीज को याद रख लेना, ठीक है, राइट। आ जाओ नेक्स्ट पे, 1881, नहीं आई थिंक दिस इज द रॉन्ग, इसको चेक कर लेना, ठीक है, चेक कर लेना इस चीज को। नेक्स्ट है, नेक्स्ट फिर से स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास, ठीक है। मूक नायक वाज फाउंडेड बाय BR अम्बेडकर टू वॉइस द कंसर्न्स ऑफ दलित्स। देखो मूक नायक ये क्या है बताओ, ये एक न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर है, जनरल भी हम इसको कह सकते हैं, जो स्टार्ट किया था भीमराव अंबेडकर जी ने, किस चीज़ के लिए, कि दलित लोग जो है उनकी वॉइस उठाने के लिए, उनके कंसर्न्स उठाने के लिए, उनके साथ कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है उन चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए। तो ये स्टेटमेंट पहला सही है, ठीक है। नेक्स्ट इज मूक नायक वाज पब्लिश्ड फ्रॉम पुणे, और इसको पब्लिश किया गया है पुणे से। दैट मीन्स ये गलत है, इसको बताओ कहाँ से पब्लिश किया गया था, मुंबई से, मुंबई से, ठीक है, लेकिन इसको स्टार्ट किया गया था 1920 में, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा, ओनली 1 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे, करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर।
नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स है, ठीक है। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, अनी बेसेंट वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। बताओ सही है या गलत? चलो बताओ। देखो ये जो अनी बेसेंट है 1916 में इसने एक यहाँ पे मूवमेंट स्टार्ट की थी, डेट वाज द होम रूल लीग। तो ये देखिए इसको 1916 में, ठीक है, नॉट 1916 में, तो 1917 में फिर इसको बनाया गया था प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस इसको बनाया गया था, ठीक है, राइट। और फिर क्या हुआ? दैट मीन्स शी बिकेम द फर्स्ट लेडी, फर्स्ट वुमेन जो प्रेसिडेंट है इंडियन नेशनल कांग्रेस की। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? सेकंड इज सरोजिनी नायडू वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखो सरोजिनी नायडू जी ये है फर्स्ट इंडियन वुमेन, ये है फर्स्ट इंडियन वुमेन जो प्रेसिडेंट बनी है इंडियन नेशनल कांग्रेस की। ये दोनों स्टेटमेंट सही है। अगर क्वेश्चन आएगा फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट तो आंसर होगा अनी बेसेंट। अगर क्वेश्चन आएगा फर्स्ट इंडियन वुमेन तो आंसर होगा सरोजिनी नायडू जी। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, राइट। और सरोजिनी नायडू जी का जो सेशन है डेट इज 1925 कानपुर वाला। कानपुर वाला 1924 में कौन थे? गांधी जी, ठीक है, गांधी जी। तो ये याद रख लेना, बेलगांव सेशन, है बेलगांव या कर्नाटका। आ जाओ नेक्स्ट पे, करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट इज विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द अर्ली इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जब अर्ली फेज में था तो उस फेज के रिगार्डिंग कुछ क्या स्टेटमेंट्स है, तो इनको हमें बताना है कौन सा एक करेक्ट है। करो आंसर इस क्वेश्चन का, करो आंसर। आई थिंक आपने किया होगा, किया? तो यहाँ पे आ जाओ। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? इट इन्वॉल्व ओनली द वर्किंग क्लास। फर्स्ट जब ये अर्ली फेज में था इसके सिर्फ जो लोग थे जो इसके साथ इन्वॉल्व थे वो सिर्फ वर्किंग क्लास था। ये स्टेटमेंट गलत है। इट वॉज मोस्टली लेड बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल्स, ये भी गलत है। इट कंसिस्टेड मेनली द एजुकेटेड इंडियंस फ्रॉम द मिडिल क्लास, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है, राइट। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अर्ली फेज जो इसका था उसमें सिर्फ वो लोग थे जो एजुकेटेड थे लेकिन फ्रॉम द मिडिल क्लास के एजुकेटेड बंदे इसके साथ इनिशियल लेवल पे लिंक्ड थे, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर। इंडियन ओपिनियन एक न्यूज़पेपर है जो गांधी जी ने स्टार्ट किया था 1903 में, डेट मीन्स साउथ अफ्रीका से, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं तो हमें बताना है फिर क्या है करेक्ट कौन सा है। तो फर्स्ट क्या है? इट वॉज फाउंडेड बाय महात्मा गांधी, सही है, ठीक है। इट वॉज पब्लिश्ड इन मल्टीपल लैंग्वेजेस, और इसको पब्लिश किया गया है बहुत सारे लैंग्वेजेस में इंक्लूडिंग गुजराती, इंग्लिश। बताओ ये सही है या गलत? ये स्टेटमेंट भी सही है। और सिर्फ ये दो लैंग्वेजेस नहीं थी, एक तो गुजराती भी थी, इंग्लिश भी था, और था क्या? तमिल लैंग्वेज भी एंड हिंदी भी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट्स याद रखो। तो इसमें दोनों करेक्ट है, दैट इज बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट, ठीक है, राइट। आ जा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी ये क्या था? ये एक न्यूज़पेपर था जो किसने स्टार्ट किया था? राजा राम मोहन राय जी ने। कब? 1821 में। तो इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, अब हम उनको देखेंगे। देखो, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय राजा राम मोहन राय, ये स्टेटमेंट सही है। इट वॉज पब्लिश्ड इन इंग्लिश, इसको इंग्लिश में पब्लिश किया गया था, इसको इंग्लिश में पब्लिश नहीं किया गया था, बल्कि ये क्या एक बंगाली न्यूज़पेपर था, बंगाली न्यूज़पेपर ये था। दैट मीन्स फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। तो हमें क्या बताना है? करेक्ट हमें बताना है, तो ओनली वन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द नेशनल हेराल्ड। नेशनल हेराल्ड एक न्यूज़पेपर है जो स्टार्ट किया था किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको स्टार्ट किया था 1938 में। उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स है, फिर हम उनको देखेंगे। इट वॉज फाउंडेड बाय जवाहरलाल नेहरू, ये स्टेटमेंट सही है।
ठीक है। सेकंड इज इट वाज एन इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर, तो इंग्लिश में इसको छापा गया था, ये भी सही है। तो आंसर क्या होगा, बोथ 1 एंड 2। ठीक है, राइट। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हरिजन। हरिजन ये क्या एक वीकली मैगजीन था जो गांधी जी ने स्टार्ट किया था, और इसमें जो फोकस था वो सोशल रिफॉर्म के लिए था, अपलिफ्टमेंट के लिए था, मेजरली दलित्स के लिए इसको लॉन्च किया गया था। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स क्या है, करेक्ट है। ठीक है, राइट। और गांधी जी ने कब इसको स्टार्ट किया था बताओ, 1933 में, और ये फिर चला था 1955 तक। तो आंसर क्या होगा, बोथ 1 एंड 2 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे, वीडियोस को शेयर करते जाओ। ठीक है, राइट। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब्ड रानी लक्ष्मीबाई एज द बेस्ट एंड ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर ऑफ द रिबेल्स। अभी हमने इस पे बात की है, डेट इज द जनरल ह्यूज रॉस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग लीडर्स एंड देयर रीजन्स। देखो ये रिवोल्ट के रिलेटेड क्वेश्चन है, और रिवोल्ट जो है उसके बहुत सारे क्या सेंटर्स थे, और डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स पे डिफरेंट डिफरेंट लीडर्स थे। ठीक है, नाउ हमें कुछ लीडर्स का नाम मिला है और उनका सेंटर मिला है, हमें बताना है कौन सा एक कहाँ पे था। देखो फर्स्ट इज मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह ये लीडर रहा है रिवोल्ट का। ठीक है, और कहाँ पे, फैज आबाद, ये वहाँ पे लीडर था। ये स्टेटमेंट सही है, और इसने डिक्लेयर किया था जहाद अगेंस्ट ब्रिटिश। ये स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट इज करेक्ट। देन बहादुर खान, ये रिवोल्ट का लीडर था बरेली में, ये भी सही है। अजीमुल्ला खान, ये दिल्ली में रिवोल्ट का लीडर नहीं था, बल्कि ये एक एसोसिएट था। ये किसका एसोसिएट था बताओ, पता है किसी को, नाना साहिब का, नाना साहिब। और ये नाना साहिब जो है ये कानपुर से रिवोल्ट को लीड कर रहे थे। ठीक है, राइट। तो आंसर क्या होगा, 1 एंड 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 1 एंड 2 ओनली विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज हु फाउंडेड द फर्स्ट होम रूल लीग इन इंडिया। फर्स्ट होम रूल लीग किसने फाउंड की थी इंडिया में, बताओ, करो आंसर। बहुत सारे बच्चे इसमें फंस जाएंगे। देखो अनी बेसेंट भी इसके साथ लिंक है, और बाल गंगाधर तिलक भी इसके साथ लिंक है, लेकिन आंसर होगा क्वेश्चन का बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि फर्स्ट पहले इसी ने स्टार्ट की थी अप्रैल के टाइम पे, अप्रैल 1916 में, और इसने स्टार्ट की थी बम्बई से। ठीक है, और अनी बेसेंट जी ने स्टार्ट किया था सितंबर में 1916 में, और इसने हेडक्वार्टर कहाँ पे बनाया था, मद्रास अदियार में, मद्रास अदियार में। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हमें फर्स्ट बताना है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द होम रूल लीग मूवमेंट। होम रूल लीग मूवमेंट इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, तो इसका ऑब्जेक्टिव जो था, डेट ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। राइट, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज इन विच सिटी डिड एनी बेसेंट एस्टेब्लिश हर होम रूल लीग इन 1916। कहाँ से, डेट इज द मद्रास, अभी हमने बात की है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे, अब थोड़ा सा जल्दी करते हैं। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द जलियांवाला बाग मैसेकर। जलियांवाला बाग मैसेकर जो हुआ था 13 अप्रैल 1919, उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स है। ठीक है, तो हम पहले इनको देखेंगे। फर्स्ट इज इट ऑकर्ड ऑन अप्रैल 13, 1919 इन अमृतसर, तो ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ब्रिटिश ट्रूप्स अंडर द जनरल डायर फायर्ड विदाउट वार्निंग ऑन द अनआर्मड क्राउड, ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे द मैसेकर वाज ए रिस्पॉन्स टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रोलाट एक्ट 1919, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो पहले हम आंसर देखेंगे 1, 2 एंड 3। देखो क्या हुआ था, यहाँ पे नेशनलिस्ट मूवमेंट्स को क्रब करने के लिए बहुत सारे एक्ट्स लाए गए थे, उनमें एक इंपॉर्टेंट एक्ट था, डेट ऑफ द रोलाट एक्ट। समझो पहले, रोलाट एक्ट हिस्ट्री समझने की चीज़ है। ठीक है, रटा नहीं मारना है। रोलाट एक्ट 1919, इसमें क्या बात की गई थी, इसमें बात की गई थी एक तो एक साथ 4 बंदे मूव नहीं करेंगे रास्ते पे। ठीक है, और अगर ऐसा हुआ तो हम उनको क्या प्रिजन में ले सकते हैं,
और आपको पता है इस रिवोल्ट की जो थीम थी, नो वकील, नो दलील, नो अपील। अगर किसी को शक के बुनियाद पे भी उठाया जाएगा तो वो क्लेम किसी चीज़ के लिए नहीं करेगा, ना वो वकील कर सकता है, ना वो कुछ कोई भी इंफॉर्मेशन उसको नहीं मिलेगी। और इसी रोलार्ड एक्ट के अंडर 2 बंदों को अरेस्ट किया जाता है शक के बेस पे। फर्स्ट इज सैफुद्दीन किचलू, सैफुद्दीन किचलू एंड सत्यापाल मलिक। सत्यापाल मलिक ये बंदे हैं, इनको क्या कैप्चर किया गया था, ठीक है। और लोग अब क्या प्रोटेस्ट कर रहे थे, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे किसके अगेंस्ट, इनकी जो उनको अरेस्ट किया गया था इसी चीज अगेंस्ट, लेकिन कहाँ पे, जलियांवाला बाग में। और ब्रिटिश ट्रूप्स जो थे जनरल डायर के अंडर वो थे, और इस जनरल डायर ने इनको कहा है कि आप उन पे फायरिंग करो, ठीक है, विदाउट वार्निंग, क्योंकि लोग पीसफुल थे, अनआर्मड थे, तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। और ये मैसेकर हुआ है किसके रेस्पॉन्स में, जो प्रोटेस्ट हुए रोलार्ड एक्ट के, क्योंकि ये 2 बंदे कैप्चर इनको किया गया था, अरेस्ट इनको किया गया था, ठीक है। इसी के अगेंस्ट में लोगों ने क्या जम हुए थे, प्रोटेस्ट किया था, फिर ये मैसेकर वहां पे हुआ है, ठीक है, राइट। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज which statement is true regarding the Hunter Commission set up after the Jallianwala Bagh massacre? यहां पे आप लोग फंस गए। हंटर कमीशन, देखो ये जो हंटर कमीशन है, हंटर कमीशन ये इंडिया में 2 टाइम्स आया है। कितनी बार आया है? 2 बार ये इंडिया में आया था। एक आया था 1882 में, लेकिन उस टाइम पे ये एजुकेशन के लिए आया था, लॉर्ड रिपन के टाइम पे, ठीक है, लॉर्ड रिपन के टाइम पे। और एक बार ये आया था 1819 में, सॉरी 1919 में, नॉट 89, 1919 में जलियांवाला बाग ये जो मैसेकर हुआ था, इस चीज को क्या क्या करने के लिए, ये देखने के लिए कि गलती किसकी है। लेकिन ये हंटर कमीशन आया है और इसने कंडेम किया है इस मैसेकर को कि ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसने कोई एक्शन नहीं ली किसके अगेंस्ट, जनरल डायर के अगेंस्ट, ठीक है। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे, करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग रिटर्नड देयर नाइटहुड इन प्रोटेस्ट इन रेस्पॉन्स टू द जलियांवाला बाग मैसेकर। देखो वो कौन से लोग थे जिन्होंने अपने क्या टाइटल्स वापस किए हैं ब्रिटिश को, जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया है इस जलियांवाला बाग मैसेकर ट्रेजेडी के अगेंस्ट। तो गांधी जी ने उनको क्या रिटर्न किया है, कैसरे हिंद, जो ब्रिटिश लोगों ने इसको टाइटल दिया था साउथ अफ्रीका में, ठीक है, उसने वापस किया है। और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी नाइटहुड का टाइटल वापस किया था। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ 1 and 2 रिटर्न दिस टाइटल्स टू द ब्रिटिश पीपल, ठीक है, राइट। आ जाए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज द रोलार्ड एक्ट अलाउड। रोलार्ड एक्ट जिसको हम कहते हैं ब्लैक एक्ट भी, ठीक है, ब्लैक एक्ट भी। तो इसमें एक बंदे को अरेस्ट किया जाएगा, जेल में लिया जाएगा विदाउट ट्रायल्स और शक के बेस पे। अगर ब्रिटिश लोगों को शक हुआ कि ये किसी रेवोल्यूशनरी एक्ट में मुलव्वस है, तो उस शक के बेस पे उसको अरेस्ट किया जाएगा। फिर तो वो ना ट्रायल की बात करेगा ना किसी और की बात हो जाएगी फिर, ठीक है। तो ये ब्लैक एक्ट इसीलिए इसको कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, तो पहले हम उनको देखेंगे, फिर एडिशनल जो होगा वो हम देखेंगे, ठीक है। इट वॉज लॉन्चड इन 1920 बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसको लॉन्च किया गया था 1920 में। एंड दिस वॉज द फर्स्ट मास बेस्ड मूवमेंट अंडर द गांधी जी। मास बेस्ड मूवमेंट, इसमें बहुत सारे औरतों ने भी इसमें हिस्सा ले लिया था। और पहले ही मैंने आपको कहा कि फ्रॉम द स्वदेशी मूवमेंट, बाइकाट एंड स्वदेशी ये दोनों चीजें हर किसी मूवमेंट का हिस्सा थी, ठीक है। हमें बाइकाट करना है ब्रिटिश गुड्स को और प्रमोट करना है स्वदेशी गुड्स को। दैट मीन्स दोज गुड्स विच आर प्रोड्यूसिंग इन आवर कंट्री, ठीक है, राइट। तो ये सभी जितने भी मूवमेंट्स हैं उनका ये हिस्सा था। नॉन कॉपरेशन, सपोज बॉयकॉट एंड स्वदेशी, ठीक है। तो इसको लॉन्च किया गया था 1920 में।
द मूवमेंट वाज सस्पेंडेड बाय महात्मा गांधी इन 1922, लेकिन इस मूवमेंट को बंद करना पड़ा गांधी जी को 1922 क्योंकि चोरी चोरा इवेंट हुआ था, चोरी चोरा इवेंट हुआ था। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी सही है। द खिलाफत मूवमेंट वाज कंबाइंड विद द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, ये सही है। खिलाफत मूवमेंट 1919 में स्टार्ट की गई थी और गांधी जी का उसके अप्रिसिएशन मिला है। ठीक है, जो खिलाफत इश्यू पे स्टार्ट की गई थी। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स क्या है, करेक्ट है, 1, 2 एंड 3। देखो ये एनसीएम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी, ये एक नॉन वायलेंट मूवमेंट थी और फर्स्ट टाइम ऐसे मूवमेंट जो स्प्रेड हुई ऑल ओवर इंडिया और मेजरली इसमें वुमेन्स ने सपोर्ट किया था, हिस्सा लिया था, पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, एंड दिस हैपेंड अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी जी। ठीक है, राइट। आ जाओ नेक्स्ट पे, करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द आउटकम्स ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, हमने कहा है कि फर्स्ट मास बेस्ड मूवमेंट है और बहुत ही लेवल पे इसको क्या फैलाया गया है, सपोर्ट मिला है। तो इसके आउटकम्स क्या थे, इसके रिजल्ट्स क्या निकले हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, इट लेड टू कांग्रेस बिकम ए मास मूवमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि कांग्रेस का नाम इसमें बोलबाला हुआ है, क्योंकि जिन लोगों को मालूम नहीं था कांग्रेस के बारे में वो भी अवेयर हुए इस चीज़ के लिए। इट कंट्रीब्यूटेड टू द हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, इट काज्ड ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंसीड स्वराज इमीडिएटली, ये गलत है। ठीक है, इसने कोई इतना इन्फ्लुएंस नहीं किया है कि ब्रिटिश लोगों ने इसको स्वराज डिक्लेयर करने में जल्दी की है। तो हमें करेक्ट बताना है ओनली 1 एंड 2। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे, करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट इज हु मूव्ड द नॉन कॉपरेशन रेजोल्यूशन इन द नागपुर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1920। किसने नागपुर सेशन में क्या ये रेजोल्यूशन पास किया है कि हम चलाएंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। डेट वाज द CR दास, चित्तरंजन दास। और जब ये मूवमेंट क्या हुई थी 1922 में, ये क्या एंड हुई थी, इसको अब्रप्ट एंड हम कहेंगे। तो फिर इसी चित्तरंजन दास ने एक नई पार्टी बनाई थी, डेट इज द स्वराज पार्टी। चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू एंड NC केलकर 1923 में उन्होंने ये पार्टी बनाई थी। ठीक है, राइट। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर A। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्टिक्स वाज नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इनमें से कौन से एक टैक्टिक्स को यूज नहीं किया गया था, कौन सी एक स्ट्रेटजी को यूज नहीं किया गया था ड्यूरिंग द NCM। बायकॉट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स, ये भी उसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था, इंपॉर्टेंट चीज़ थी। बायकॉट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस, ये भी था। बायकॉट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, ये भी था। वायलेटिंग सार्ट अला, ये नहीं था। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। विच स्लोगन वाज गिवन बाय गांधी जी ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन के टाइम पे गांधी जी ने कौन सी स्लोगन दिया था, कौन सा नारा उसने लगाया था। तो उसने कहा था क्या, स्वराज इन ए ईयर, एक ईयर के बाद हम आज़ादी लेने वाले हैं। डू और डाई क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ है, क्विट इंडिया मूवमेंट, वंदे मातरम, ये स्वदेशी मूवमेंट में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। स्वदेशी मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में स्टार्ट की गई थी। डू और डाई इसमें नारा दिया गया था। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है स्टेटमेंट, फिर है हमारे पास स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। फर्स्ट इज द पार्टीशन केम इनटू द इफेक्ट ऑन 16 अक्टूबर 1904, डेट पार्टीशन ऑफ बंगाल की बात हो रही है। ठीक है, तो इसी तरह क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको खुद से पिक करना है ये किसके रिलेटेड है। ठीक है, और ये हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, लॉर्ड मिंटो इम्प्लीमेंटेड इट आफ्टर कर्जन रिजिग्नेशन, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट भी किया था किसने, लॉर्ड कर्जन ने ही। तो सेकंड इज इनकरेक्ट। तो करेक्ट हमें बताना है ओनली फर्स्ट इज द करेक्ट। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट फिर से हमारे पास स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर इनिशिएटेड रक्षाबंधन सेरेमनीज टू प्रमोट यूनिटी। किसकी बात हो रही है, ये फिर से पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम पे जो स्वदेशी मूवमेंट हुई थी उसी की बात हो रही है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इनिशिएट किया है रक्षाबंधन सेरेमनी, किस चीज़ के लिए, यूनिटी प्रमोट करने के लिए, क्योंकि जो यूनिटी हार्म की थी किन्होंने, बाय द पार्टीशन ऑफ
बंगाल ब्रिटिश लोगों ने, ठीक है, राइट। और सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इट सिंबलाइज्ड द हिंदू मुस्लिम ब्रदरहुड अगेंस्ट द पार्टीशन। तो ये स्टेटमेंट दोनों सही है, ठीक है, बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट, ठीक है। तो फ्रेंड्स दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। तो ऐसा ही नेक्स्ट लेक्चर आएगा हिस्ट्री का, एक भी होगा या दो भी होंगे, ठीक है। आई थिंक एक ही मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इन वीडियोस में होते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सिर्फ वीडियो को देखो, रिवाइज करते जाओ, नोट्स ऐड करते जाओ, फिर एवरीथिंग विल बी फाइन, ठीक है। लेकिन इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। और बहुत सारे बच्चे शेयर कर भी रहे हैं, लेकिन जितने भी चैनल पे आते हैं तो वीडियोस को शेयर करो, ठीक है। शेयर हमारे लिए एक मोटिवेशन होती है, ठीक है, राइट। तो इसी तरह बेस्ट कंटेंट देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। और पीडीएफ के लिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, या तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करो या व्हाट्सअप हमारा ग्रुप आप ज्वाइन करो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।